Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sheryar Sheikh and I am Zoology lecturer at Hayat Girls School, College, Kent, Hyderabad. Today I am going to start lecture number 2 of chapter number 13, Gaseous Exchange. In lecture number 2, I am going to teach respiratory organ of cockroach. Basically, cockroach belong to the phylum Arthropoda, class Insecta. कॉकरोचेज आर ओमनीवोरस और ख़ास तौर पे हमें अपने घर के किचन में नज़र आते हैं. कॉकरोच हैज़ ट्रैकियल सिस्टम दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन डायरेक्टली टू बॉडी सेल्स. अगर हम बात करें कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ट्रैकियल सिस्टम. और इस ट्रैकियल सिस्टम की मदद से ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके टिश्यू लेवल तक या सेल्स लेवल तक ट्रांसफ़र हो जाती है. अगर हम मज़ीद देखना चाहें कि ट्रैकियल सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 ट्रैकिया, जो बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है. नंबर 2 स्पाइरिकल्स, माइन्यूट ओपनिंग्स ऑफ ट्रैकिया. ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है ट्रैकिया ट्यूब के लेटरली साइड, और ये हम डायग्राम में भी देखेंगे. नंबर 3 ट्रैकियोल्स, ये बिल्कुल स्मॉल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो ट्रैकिया से अराइज होते हैं. अब इन तीनों पार्ट्स को ट्रैकियल सिस्टम के हम डायग्राम में देखते हैं. ये आपके सामने डायग्राम आ गई. अब अगर इस डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पे आपको ट्रैकिया नज़र आएगा. ये वाइट ट्यूब्स होते हैं जो पूरी कॉकरोच की बॉडी में नेटवर्क की तरह फ्लो हैं, फैले हुए हैं. और अगर इसके नीचे देखें आपको ये ब्लैकिश कलर की ये डॉट नज़र आएंगे पॉइंटेड, इसको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स. अब बेसिकली ये जो हैं ओपनिंग्स होती हैं माइन्यूट से. अब इस ओपनिंग में से, इस पॉइंट में से इसकी बॉडी में एयर दाखिल होती है और एयर खारिज होती है. अगर मैं सिंपली कहूँ कि इन्हीं स्पाइरिकल से इसकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट आउट होती है. अब मज़ीद हम देखें कि इसमें एयर सैक मौजूद हैं, ट्रैक्योल्स मौजूद हैं. अब ये जो एयर सैक हैं ये एयर को कलेक्ट करता है और पंप करता है ट्रैक्योल्स की तरफ. ट्रांसपोर्टिंग में हेल्पफुल है एयर की. और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्योल्स आ जाते हैं. अब ये जो ट्रैक्योल्स हैं ये माइन्यूट से छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो आगे चल के टिश्यू लेवल तक कनेक्ट होते हैं, और ये छोटे ट्यूब्स जो हैं आगे चल के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यू में. डायग्राम नंबर 2 में देखें, यहाँ पे मैंने कॉकरोच की बॉडी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो उसका अपर पार्ट है उसको हम हेड कहते हैं. उसके बाद देखें दरमियान का जो उसका पार्ट है, मिडिल पार्ट, उसको हम थोरेक्स कहते हैं, और फिर एब्डोमेन. इन 3 पार्ट्स में हमने, अब जो मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर डायग्राम में दिखाए, ट्रैकिया, स्पाइरिकल्स, ट्रैक्योल्स, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं. नंबर ऑफ इंटरनल वाइट ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया कनेक्ट विथ द एक्सटीरियर बाय 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स. यानी जो ट्रैकिया, जो एक वाइट ट्यूब है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वो किससे कनेक्ट है? एक्सटीरियर साइड छोटे से छोटे स्पाइरिकल से, जो बिल्कुल छोटी ओपनिंग से. मैंने आपको बताया था इन्हीं ओपनिंग में से एयर का दाखिल भी होता है और खारिज भी. और ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं ये कितने पेयर्स में होते हैं? 10 पेयर्स में. तो ये आपके आगे एक MCQ है कि नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स या पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल, तो ये आपके पास क्या है? 10. अगर हम स्पाइरिकल्स की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं? लेटरली ट्रैकिया ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड स्पाइरिकल. मतलब ट्रैकिया ट्यूब जो हमने देखा बिल्कुल वाइट ट्यूब था, उसके लेटरल साइड पे ये छोटी सी जो है ओपनिंग्स होती हैं, माइन्यूट से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसका नाम है स्पाइरिकल्स. और इसकी मदद से एयर दाखिल होती है और खारिज होती है. और अगर हम बात करें तो ये स्पाइरिकल्स जो हैं किस तरह से या किस पैटर्न में ये मैनेज जो हैं, तो देखें 2 लाई इन थोरेसिक सेगमेंट. 2 जो हैं पेयर्स वो थोरेसिक सेगमेंट में आपको मिलेंगे. टोटल कितने पेयर हैं? 10.
और जो 8 हमारे पास पेयर हैं वो कहाँ पे मिलेंगे हमें? एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। अब आ गया हमारे पास ट्रैक्यूल्स। अगर हम अब ट्रैक्यूल्स की बात करें तो ट्रैकिया के बाद छोटे से छोटे स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जिसका नाम होता है ट्रैक्यूल्स। बिल्कुल ट्रैकिया से आपको छोटी सी ब्रांचेस नजर आएगी और वो छोटी सी ब्रांचेस बेसिकली छोटे से ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसका नाम ट्रैक्यूल्स होता है। और उन ट्रैक्यूल से मजीद छोटी सी और ब्रांचेस होती है जिसमें क्या भरा होता है? फ्लूइड। और उसकी मदद से ऑक्सीजन, एयर, मसल फाइबर या टिश्यू लेवल तक ट्रांसपोर्ट होता है। इस चीज को हम मजीद डायग्राम में भी देखेंगे। Both the trachea and tracheoles are lined internally by thin layer of cuticle। अगर हम ट्रैकिया और उसकी छोटी सी छोटी ट्यूब्यूल्स ट्रैक्यूल्स की बात करें तो वो इंटरनली क्यूटिकल लेयर से कवर्ड है। और अब इस क्यूटिकल लेयर का काम क्या होता है? ये इसको इंटरनली प्रोटेक्ट करता है या डैमेज होने से इसको सिक्योर एंड सेव करता है। ऑक्सीजन डायरेक्टली ट्रांसफर टू टिश्यू लेवल बाय द हेल्प ऑफ ट्रैकियल सिस्टम। अगर आप देखें तो बिल्कुल इसमें ट्यूब बेस्ड सिस्टम था, कोई इसमें लंग्स नहीं थे, ना इसमें गिल्स थे। पर हाँ, जो आपने हाइड्रा पढ़ा था, जो आपने अर्थ फॉर्म पढ़ा था, उससे इसका सिस्टम बेहतर है क्योंकि ये ट्यूब बेस है और इसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो रही है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की रफ्तार फास्ट होगी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से इसको हेमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं है। देखें, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे ब्लड को रेड करता है, रेड कलर फॉर्म करता है और स्पेशली उसका काम क्या होता है? वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता है। अब बेसिकली इसके हमने देखे थे ट्रैक्यूल्स ट्यूब डायरेक्ट टिश्यू लेवल तक कनेक्ट है, तो मतलब इसके ब्लड को या इसके फ्लूइड को कोई खास इतना बड़ा टारगेट नहीं मिल रहा। जैसे हमारे ब्लड को एक बड़ा सा टारगेट होता है, पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करता है और हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो इसके बॉडी में कोई इतना बड़ा सा टारगेट मौजूद नहीं है। सिंपली ट्यूब्स हैं, ट्रैकिया में एयर आई स्पाइरिकल से, फिर वो ट्रैक्यूल से, फिर छोटी सी ब्रांचेस हैं जिसने आगे जाके टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया। तो इसमें इस वजह से भी हेमोग्लोबिन की नीड नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर इसमें हेमोग्लोबिन नहीं है तो यकीनन इसका जो कलर होगा वाइट होगा या कलरलेस होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन इज कंटेंट इन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में मौजूद होते हैं, विच एफिशिएंटली कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स मौजूद हैं, लंग्स ने ऑक्सीजन जो है इनहेल कर ली और फाइनली लंग्स से जो है ऑक्सीजन ब्लड की मदद से, रेड ब्लड सेल की मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में या बॉडी किस पार्ट में, जिस पार्ट में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ तक सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में रोल है। पर अगर हम कॉकरोच को देखें तो उसमें तो बिल्कुल ट्यूब्स के फॉर्म में या ट्यूब्स की मदद से डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे कोई रोल भी नहीं है और ना ही मौजूद है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मज़ीद डायग्राम में दिखाऊंगा, तो ये देखें आप, स्पाइरिकल आपको नज़र आएगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ओपनिंग हो, और ये आपको ट्रैकिया ट्यूब नज़र आएगा जो मज़ीद आगे चल के ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है? ट्रैक्यूल। और ये मज़ीद आगे चल के फ्लूइड फिल्ड ब्रांचेस होती हैं, छोटी सी छोटी बारीक जो हैं ब्रांचेस होती हैं जो आगे चल के टिश्यू लेवल तक कनेक्ट होती है। तो इसी रास्ते से जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है इनकी टिश्यूज़ में और इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस आ जाती है। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स 2 इवेंट्स। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको माइंड में रखनी है और जिसमें से MCQ भी आ सकते हैं। इंस्पिरेशन, टेकिंग इन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। जब बॉडी में एयर इंटर होती है उसको हम सिंपली इंस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द थोरेसिक स्पाइरिकल आर कीप्ड ओपन एंड द एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स आर कीप्ड क्लोज्ड। मतलब जब इसकी बॉडी में एयर या ऑक्सीजन दाखिल होती है तो इसके थोरेसिक स्पाइरिकल्स ओपन हो जाते हैं और एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स क्लोज हो जाते हैं। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जब एयर एंटर होती है तो कौन से स्पाइरिकल्स ओपन हो जाते हैं? थोरेसिक। और क्लोज कौन से हो जाते हैं? एब्डोमिनल। अब आते हैं एक्सप्रेशन पे।
एक्सप्रेशन पे अगर हम देखें, सेंडिंग एयर आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन thoracic spiracles are closed and abdominal spiracles are kept open. मतलब जब एयर खारिज होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है, तो थोरेसिक स्पाइरिकल्स जो हैं क्लोज हो जाते हैं और एब्डोमिनल स्पाइरिकल ओपन हो जाते हैं. तो ये दो वे हैं इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन का. और किस तरह से होता है? इंस्पिरेशन में क्या होता है? थोरेसिक स्पाइरिकल्स क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं और एब्डोमिनल क्लोज हो जाते हैं. और एक्सप्रेशन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, जिसमें थोरेसिक स्पाइरिकल्स क्लोज हो जाते हैं और एब्डोमिनल स्पाइरिकल ओपन हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम दूसरे एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे. थैंक यू.